नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैक फ्रॉम द जॉज ऑफ टीम्स। आज जो एक स्टोरी बता रहा हूँ वो भालू की, मेरे फादर के कैंप के टाइम की ये किस्सा है। और भालू जैसे कि हम सब जानते हैं एक बहुत शक्तिशाली जीव है, और ख़ासकर उसके जो पंजे होते हैं ना वो बड़े लंबे लंबे, इस उंगली के बराबर लंबे होते हैं सब पंजे। और अगर वो नोच ले किसी को ना तो वो इतना हिस्सा पूरा अलग कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक थपेड़ा मार दे मेरे गाल के ऊपर तो मैं ये हिस्सा मेरा जो है घिस के अलग आ जाएगा। एक तो पावर होता है, प्लस उनके वो जो पंजे होते हैं ना वो बड़े सॉलिड होते हैं। भालू के अंदर माइनस पॉइंट क्या होता है मालूम है? उसकी आईसाइट। उसको दिखता ठीक नहीं, और जानवरों की जैसे कैट फैमिली की साइट बहुत अच्छी होती है, भालू की जो आईसाइट है वो कमज़ोर होती है। पर जो उसके सूंघने की शक्ति है ना वो बड़ी ज़बरदस्त होती है, बहुत तीव्र होती है। मीलों दूर की जो है खुशबू अगर आ रही है, हवा उसको सपोर्ट कर रही है तो सूंघ लेगा। चाहे वो इंडियन ब्लैक बेयर लीजिए, चाहे आप पोलर बेयर लीजिए, चाहे आप जो अमेरिका का बड़ा वाला ब्राउन वाला जो होता है वो लीजिए, उनकी सूंघने की शक्ति, दूर से मीलों से कोई चीज़ सूंघ लेते हैं फिर उसको फॉलो करना चाहते हैं। और ये भी वही जानवर है कि नॉर्मली इंसान को वो अवॉइड ही करता है। और जंगल में टाइगर अगर सामने आ जाए, कई आपने वीडियोस देखे होंगे, अभी सोशल मीडिया का टाइम है, टाइगर भालू को अवॉइड करता है, कभी कभी तो दौड़ाता है, पता नहीं किस मूड पे रहते हैं। बट भालू क्या करता है, इट शोज अप, वो ऊपर खड़ा हो जाता है सामने ताकि अपने को बड़ा दिखाए, जो इंसानों को भी टाइगर के सामने करना चाहिए। टाइगर उससे थोड़ा सा भयभीत होता है उस अपेयरेंस से, क्योंकि भालू नॉर्मली जब खड़ा हो जाता है तो ऑलमोस्ट 6 फीट के आसपास चला जाता है, और पंजे तो और ऊपर चले जाते हैं, और लहीम सहीम होता है। तो टाइगर लेपर्ड तो खैर अवॉइड ही करते हैं। टाइगर के अटैक से भालू ने अपने आप को कई बार इस पोस्चर को करके बचाया है। और टाइगर भी भालू को इसलिए अवॉइड करता है कि अगर भालू को पावर में हो सकता है टाइगर ज़्यादा हो, उसको लपेट दे नीचे, बट नीचे से ही अगर पंजे से इस हिस्से को नोच दिया ना उसने तो वो चिथड़ा कर देगा उस हिस्से। फिर क्या होगा, टाइगर मीट ईटिंग एनिमल है, वो बगैर मांस या शिकार किए वो जी नहीं सकता। भालू मीट ईटिंग है नहीं, वो अपने जो भी फल खाता है ये सब करके अपने जिंदा रख लेता है। तो टाइगर इसीलिए भालुओं को हमेशा अवॉइड करते हैं जंगलों के। स्ट्रेंथ भालुओं की फॉर्मिडेबल होती है, जिसमें आप कहते हैं कि बहुत, अगर उसने अटैक कर दिया तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकता है। आपको याद है सिक्किम वाली एक स्टोरी थी जो मैं सबसे ज़्यादा डर रहा था कि कहीं भालू हो गया ना, वो अगर वो अटैक करने का एक बार ठान ले तो फिर वो अटैक करेगा ही करेगा पक्का। और सबसे ज़्यादा नुकसान वो अपने पंजों से करता है, और उसके अंदर बल भी होता है। तो आज की ये जो स्टोरी है, इट इज़ अबाउट अ स्टाफ ऑफ माय फादर्स कैंप। बाबा के कैंप का एक स्टाफर था, और बगल में अगल बगल कुछ गांव भी थे। तो स्टाफर्स की जान पहचान अक्सर जो है जब मंडी अंडी करने जाते हैं या बाज़ार जाते हैं तो गांव वाले लोगों से भी हो जाती। तो दोनों दोस्त थे, और जंगल में किसी ने बताया कि कच्चे आम लगे हैं किसी पेड़ में। तो इन दोनों ने अचार के लिए कच्चे आम का प्लान बनाया कि चलो पेड़ पे चढ़ के खूब कच्चे आम तोड़ेंगे और लेके आ जाएंगे, आधे तुम ले जाना आधे हम ले जाएंगे, और फिर उसका अचार बनाएंगे और खाएंगे। गर्मी की बात है ये। तो दोनों चले गए, खूब आम तोड़े, बड़ा तो झोला था उसमें खूब आम बांधे भी। और ये लोग तब तक जो है काफ़ी दूर चले गए थे जंगल में और थक गए थे, और तब तक दोपहर हो गई थी। तो एक शेड था, पेड़ के पास जो शेड थी वहाँ पर ये लोग दुपक गए, और सामने उसकी थोड़ी सामने पीछे की तरफ झाड़ियाँ, तो दिख भी नहीं रहा था कि सामने जो जंगल से कोई आएगा तो उसको उनको देख भी नहीं पाएगा। उन्होंने उस पोजीशन पे अपने को करके और फिर अपना अंगोछा बिछाया और सो गए। उनको कब नींद आई, क्योंकि थके हुए थे, सुबह से निकले हुए थे, थके हुए थे और सो गए। इधर क्या हुआ, शायद एक भालू उससे थोड़ी दूर से कहीं से जा रहा होगा, उसने नाक तेज होती उसने सूंघ लिया। और भालू इस फिराक में भी रहते हैं कि पेड़ में जब लोग चढ़ते हैं या कभी देख लेते हैं कुछ फल गिराते हैं तो वो फल भी खाने, अगर वो खाना उस फल को खाते हैं तो वो फल के चक्कर में भी आते हैं। बट वो सूंघ के आया था।
और क्योंकि उनकी आईसाइट कमज़ोर होती है, हुआ क्या कि जहाँ ये सो रहे थे उनके बगल वाली ठीक झाड़ी पे आ गया। झाड़ी पे आया और झाड़ी में आने के बाद उनको ये दोनों सोते हुए दिखे। तो जो भालू जो है अचानक जब सामने आ गया बुशेस के अंदर, तो एक कोई यूं करके नाक लगा सूंघने लगा। वो लोग तो अपने नींद में थे, तो उनको मालूम जैसे ही उसने सूंघने लगा ना, वो जो नाक से उनकी जो फुफकार आती है वो फुफकार आने लगी और वो सूंघ के एक जग गया ना, तो उसने ऐसे ही हाथ से भालू को पीछे करने की कोशिश की डर के मारे। हाँ, उसने तब तक तो एक हाथ से जो चपेड़ा मारा इनके चेहरे के ऊपर, तो ये पूरा जो मैंने आपको शुरू में बताया था, ये पूरा हिस्सा वो लपेट गया और फिर 2-3 बार उसने कस के इनके ऊपर अटैक किया। उस आदमी का एक आंख नीचे निकल के लटक गई। तब तक जो ये हल्ला हुआ, दूसरा वाला बंदा जो सो रहा था ये भी उठा और जब ये भागना लगा ना, तो इसको छोड़ के उसके पीछे भालू भागा। बट उसने अकलमंदी क्या करी, उसने अपनी पीठ दिखा के गर्दन नीचे कर ली ताकि मुंह पे नुकसान न करे। तो इसने 1-2 पंजे मारे तो, पर वो बच गया। पंजे मारने के बाद फिर उनको वो जो फिर इसको पहली वाला जो आदमी था उसकी तरफ लपका। तब तक ये जो था ना बहुत जल्दी गांव की तरफ भागने लगा। भाग के गया, गांव वालों को बताया कि भालू ने अटैक कर दिया, फला मेरे को जो भी दोस्त का नाम था ऐसा करके। तो गांव वाले उसे हल्ला करके वो आए और इसको भी पीछे पीठ में बहुत खून निकल रहा था। ही वॉज ब्लीडिंग बहुत हैवीली। तो क्योंकि भालू के पंजे लग गए तो समझ लीजिए कि बहुत ज़बरदस्त है, और सेप्टिक होने का भी बहुत डर रहता है, उससे भी कई जाने गई है, ये भी मैंने सुना हुआ है। तो यही हुआ, जब तक गांव वाले आए हल्ला किया, भालू तो भाग लिया। पर जब तक जो लेटा हुआ बंदा था ना, जिसको इंजरी हुई थी, उसको इतना ज़्यादा पेन था बॉडी में और इतना ज़्यादा इंजर्ड कर दिया था उसने कि बाय द टाइम उनको उठाते, कुछ जब उसको उठाया गया था तो उसकी सांसें थोड़ी सी चल रही, बट बाय द टाइम उसको गांव में ले गए उसकी सांसें बंद हो गई। लोगों ने ऐसे नब्ज भी छू के देखा तो वो एक्सपायर कर चुका था और उसकी आंख एक पूरी लटका दी थी नाखून से नोच के। कितना हॉरिफिक सीन होगा वो सोचिए आप, हैं। और बेमतलब की अच्छा खासा आम तोड़ के आए थे, सो रहे थे, तो जंगल में इस तरह के भी इनकाउंटर अक्सर हो जाते। भालू की गलती ये थी कि सूंघ तो लिया था बट वो देख नहीं पाया था, वो घुस गया वो झाड़ी के अंदर ही, और जब वो झाड़ी के अंदर घुसा तो सीधे उन्हीं के पास आके बैठ गया। तो वो सूंघने लगा और जो फूफू की आवाज़ आई तो ये एक बंदा जो था वो जगह बेचारा, वही उसी को सफ़र करना था, उसी पे उसने एक तो फिर हाथ चला दिया उसके ऊपर। जैसे ही हाथ चलाया वो गुस्से में उसने भी 2-3 पंजे इनको मारे। इतना इनके लिए बहुत था। ये बुशेस में गिर पड़ा और औंधा लेट गया और बेहोश हो गया उसी समय। यानी सांसें तो आ रही थी बट उसको दम नहीं रह गया था भालू से। एक तो डर बहुत होता है जब भालू आता है ना, उठ के अटैक करके यूँ यूँ अपना चलाता है, और कभी आप वीडियो देखना, बड़ा भयानक सीन होता है। तो अनफॉर्चुनेटली जिस पे पहले अटैक हुआ था वो सरवाइव नहीं कर पाया। दूसरा वाला गया, उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा, काफ़ी इंजरीज हो गई थी। बड़ी डीप गशिश जो होते हैं ना, पंजों के जो निशान थे बड़े डीप चले गए थे। बट अक्लमंदी उसने क्या की थी कि उसने अपनी पीठ दिखा के सर को नीचे कर लिया था कि उसको चेहरे के ऊपर अटैक ना हो, और एकदम स्टिल कर लिया अपनी बॉडी, विच वॉज वेरी वेरी इंटेलिजेंट। जब स्टिल कर लिया ना तो भालू ये रीड कर लेता है कि इसके अंदर मोशन नहीं है, तो उसके छूने से फ़ायदा नहीं, तो वो अपने आप ही निकल जाता है। जब वो थोड़ा सा निकला दोबारा उसकी तरफ, फिर तो वही अटैक करने वाला है कि तब वो थोड़ा हिला डिला होगा पेन की वजह से, फिर उसकी तरफ भागा। तब तक ये उठ के भाग गया। गाँव वालों को बुला लाया। जब गाँव वाले आए उसके पहले ही भालू जो है जा चुका था, पर तब तक जो नुकसान होना था वो हो गया था। तो कुछ ऐसी स्टोरीज होती हैं जो बहुत ही शॉर्ट पीरियड में हो जाती हैं बट बहुत ख़तरनाक होती हैं। उनमें से ये कहानी है। और मेरे को याद आया कि बाबा ने जब ये स्टोरी हमको बताई थी और बड़ा दुख हुआ था, क्योंकि उन लोगों को हम छुटपन में देखते थे दोनों। एक तो स्टाफर ही था जिसको पीछे नुचा था, और जो गांव वाला आदमी था वो था जिसकी डेथ। उसके 2 छोटे बच्चे थे।
तो बड़ी भयानक कहानियाँ होती हैं जंगल की, ख़राब भी लगता है सुन के, उस फैमिली के लिए भी बहुत अफसोस होता है जो बेमतलब में भुगत गया क्योंकि वो जंगल में इस तरह के इंसिडेंस हो गई, इस तरह का केस हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी, और इसीलिए भी ये कहानी बता रहा हूँ कि भालू को आप कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करिए। भालू मैंने बताया ना, एक ऐसा जानवर है कि अगर वो अपने पे आ गया तो मर जाएगा पर लड़ता रहेगा। टाइगर्स के साथ हुआ है, मैंने बताया ना, एक किस्सा हुआ था जिसमें फादर आइडेंटिफाई भी कर गए थे कि टाइगर और भालू की रात में आवाज़ आ रही थी लड़ने की, और दोनों मरे पड़े, दोनों। तो इस तरह की बहुत केसेस जंगलों में होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसको शेयर करिए लोगों के साथ, सब्सक्राइब करिए। और बहुत कहानी है जो मैं सोचता रहता हूँ और कि क्या क्या और ही निकल आ सकता है। कैंप की तो बहुत कहानियाँ हैं, फिर याद आएंगी। इसीलिए कुछ लोगों ने मेरे को रिकमेंड किया था कि आप कुछ स्टोरीज़ जिम कॉर्बेट के, एंडरसन की, जैसे और लोग स्टोरीज़ बताते हैं। वो कितने लोग बता रहे हैं, मैं वो सब बिलीव नहीं करता हूँ। मैंने ये सब किताबें बहुत जब मैं टीनेज में था और जंगलों में जाता था ना, तो मेरे फादर जब जंगल के रेस्ट हाउस में जाते थे हम लोग को छोड़ के अपने कैंप्स का इंस्पेक्शन करने के लिए, तो रात में लैंटर्न और पेट्रोमैक्स के अंडर में ये सब किताबें हम पढ़ते थे। वाइल्ड लाइफ कोई भी आहट होती थी खिड़की से तो हम लोग की हालत खराब हो जाती थी, कौन सा जानवर है रात के टाइम पे। तो बट वो क्या करता है, फिर अंदर से आपका फियर कम कर देता है इस तरह की चीज़। इसीलिए मेरे ख्याल से वो फादर हमको जानबूझ के वो कहानियाँ वहीं बोलते थे कि आप यहाँ तुम ये कहानियाँ पढ़ो, हिम्मत बढ़ेगी। और इसीलिए हिम्मत बढ़ी। तो मेरे लिए तो प्लस पॉइंट ये है कि मैं ददियाली साइड से, दादी की साइड से भी, दादी मेरी पहाड़ की थी तो वो भी मेरे को ब्लड में मिला, और नाना जी मेरे हंटर थे, नानी मध्य प्रदेश पे वो भी बड़ी वीर औरतों में से एक थी, है ना। तो उस बैकग्राउंड से हम आए हैं, तो वाइल्ड लाइफ से वास्ता हमेशा रहा है। आगे और भी कहानियाँ आपको पोस्ट करेंगे, तब तक के लिए इंतज़ार करिए। थैंक यू एंड नमस्कार।